फिर वही सवाल पूछूंगा, मूल सवाल, यस या नो लिखिएगा, क्या इस साल मुंबई इंडियंस रेडी होगी रोहित शर्मा को छोड़ने के लिए? बताइए। आई थिंक मेरे ख्याल से होगी, क्योंकि देखो पूरी दुनिया नो लिख रही है, मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया नो लिख रही है। सारे के सारे कमेंट सेक्शन में तकरीबन 2,500 से ज्यादा दोस्त हमारे साथ जुड़े हैं इस बार। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लेकिन सब के सब नो लिख रहे हैं। यार आपको याद किसी को भरोसा नहीं है कि मुंबई इंडियंस रोहित को आपको याद छोड़ेगी। होगा जब 24 के टाइम ट्रेड विंडो ओपन हुई थी और ये सारी बातें चल रही थी, तो बड़ी खबरें आई थी कि रोहित जा रहे हैं या कप्तानी से हट रहे हैं, लेकिन मना लोगों ने भरोसा तब भी नहीं किया था कि हाँ रोहित को कैसे निकालोगे यार कप्तानी से। बट फिर भी मुंबई ने किया, और वो इसलिए किया था क्योंकि वो ट्रॉफी नहीं जीत पा रहे थे उनसे। देखो 3 साल वो नहीं हुआ था वेट, 20 में लास्ट ट्रॉफी जीती थी, 21, 22, 23 3 सीजन खराब गए मुंबई इंडियंस के और रोहित शर्मा के, और उन्होंने उनको रिप्लेस कर दिया हार्दिक पांड्या से, बिकॉज हार्दिक वहां जीत गए थे। तो देखो फैंस इमोशंस होते हैं, मैं समझ सकता हूँ, बट रोहित एज एन इंपैक्ट प्लेयर, आई डोंट वांट टू सिट इन डग आउट, आई वांट हिम ऑन ग्राउंड। हाँ सही बात है, उन्होंने बोला ये बात सही नहीं, है। लेकिन नितिन जो आप बात कर रहे हैं, मैं अगर इसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं, ठीक है ये पहले प्लान हो सकता है कि जी रोहित केकेआर चले जाए, हार्दिक की तरह आ जाए, केकेआर में अभिषेक नायर भी चला गया। जो रोहित ने ऑस्ट्रेलिया में किया है मुंबई इंडियंस ने भी देखा होगा ना, डर तो होगा ही। अब उसको छोड़ देना, और अगर कहीं वो वहां जाके जीत गया, डर तो होगा ही, मुंबई इंडियंस शक्ल दिखाने लायक नहीं रहेंगे। फिर ये हो जाएगा कि भाई इस फ्रेंचाइज ने कुछ नहीं कमाया, जो भी कमाया था रोहित ने कमाया, और बाहर जाके रोहित ने इनको ठोक दिया। तो क्या ये रिस्क लेने के लिए तैयार होंगे? वो उनके लिए देखो इज्जत सबसे बड़ी चीज है। मानीज की भी भाई एक स्टैचर है, वो भी हिल गए थे जब बैकलैश आया था, तभी उन्होंने रोहित को रिटेन कर लिया था कि कोई नहीं, रोक लो, इज्जत बच जाएगी, क्योंकि पब्लिक पागल हो चुकी थी, पब्लिक ने अनफॉलो करना शुरू कर दिया था, अनसब्सक्राइब कर रहे थे मुंबई इंडियंस को। तो क्या आपको लगता है कि ये रिस्क लेगी मुंबई इंडियंस रोहित को? मैं उससे ज्यादा बोलूंगा कि देखो व्हाट हार्दिक पांड्या वांट, मतलब कि हार्दिक पांड्या क्या चाहते हैं। देखो मुंबई उन्हें हार्दिक को लेकर आई, क्यों? हार्दिक आपको कंफर्म है कि चाहते हैं कि रोहित निकल जाए यहां से? मैं ये तो नहीं कह सकता कंफर्म है, लेकिन 2 सीजन में हार्दिक पांड्या को ये तो रियलाइज हो गया कि शायद जब तक रोहित शर्मा मेरे साथ रहेंगे यहाँ पर और मैं जब तक कप्तान रहूंगा, मे बी देखो क्लोज तो इस सीजन भी आए और क्वालिफाइड 2 में मेरे ख्याल से रोहित का 50 वगैरह भी था, लेकिन जीत फिर भी नहीं पाए, है ना। तो कुछ ना कुछ रह रहा है, क्योंकि रोहित शर्मा ऑन फील्ड नहीं हो पा रहे हैं, उनको डगआउट में बैठाए थे। कुछ ना कुछ तो हार्दिक पांड्या को लग ही रहा है एज कैप्टन कि जो इन्फ्लुएंस मेरा होना चाहिए, जो दबदबा मेरा होना चाहिए यार, वो दबदबा नहीं हो पाया। ये 3 मैच खेले हैं 50-50 ओवर, सारे 50 ओवर फील्डिंग करी है, पूरे 50 सारे 50 ओवर फील्डिंग करी है। तो वहां पे सर 50 ओवर बैटिंग की है, बैटिंग लास्ट गेम में तो मैं कह रहा हूं, जब आप 3 मैच लगातार आप सारे 50 ओवर फील्डिंग कर सकते हो, T20 में 20 ओवर की गेम है, वहां पे वेट भी कम कर लिया, शेप में भी आ गए, वहां पे क्यों नहीं फील्डिंग करवा रहे आप? मतलब हम पहले भी बोल रहे थे रोहित शर्मा जैसा कप्तान, 5 टाइम IPL विनिंग कैप्टन, उसको बेंच पे इंपैक्ट। और हर्षित राणा ने भी क्या बताया, वहां पे हर्षित राणा ने भी अभी वही बताया बातचीत करते हुए, शुभमन को बैक करा तब उसके रोहित के बोलने पे शुभमन ने हर्षित राणा ने तो बड़ी प्यारी स्टोरी बताई, और इसको मतलब इससे पता चलता है रोहित कितने बड़े कप्तान है। अभी का इंडियन कैप्टन कौन है? शुभमन गिल। शुभमन गिल ने बोला, मिच ओवन आया था नया, अभी क्रीज पे आया था तीसरे वनडे में, राइट, उसने दूसरे वनडे में ठोक दिया था, छक्के मार दिए थे हर्षित राणा को। तो शुभमन गिल ने बोला मिच ओवन के लिए स्लिप रख ले, तो हर्षित राणा ने मना कर दिया कि मुझे स्लिप नहीं चाहिए, बिकॉज वो छक्के खा चुका था। तब रोहित शर्मा आए, रोहित शर्मा ने बोला कि हर्षित स्लिप रखो, तो उसने रोहित भाई की बात सुन के, शुभमन की बात पे तो मना कर दिया था, रोहित भाई की बात सुन के, ये रिस्पेक्ट होती है प्लेयर की। रोहित भाई की बात सुन के उसने बोला ठीक है भैया मैं रख लेता हूं स्लिप, उसने स्लिप रखी, पहली बॉल पे आउट में, खुद रोहित स्लिप में गया था, रोहित ने कैच पकड़ा और पहली ही बॉल पे सीधा रोहित के हाथ में कैच, और हर्षित राणा खुशी के मारे गया, रोहित को गले से लगाया, और शुभमन को भी, एक्चुअली शुभमन का ही प्लान था ना ओरिजिनली, लेकिन वहां पे जब एक स्टैंप ऑफ अप्रूवल दिया रोहित शर्मा ने, तब आप देखिए विकेट भी मिल गई हर्षित राणा को। इससे पता चलता है कि उसको फील्ड पे रहना कितना जरूरी है, और इससे यही पता चलता है कि अगर वो कुछ बोलते हैं, मतलब मुंबई के डगआउट अगर वो फील्ड में होते हैं और वो किसी बॉलर को कुछ जाके बोलते हैं ओवर हार्दिक पांड्या, तो प्लेयर उनको सुनेंगे। और यही बात शायद हो सकता है कि हार्दिक पांड्या को मतलब सोलो ना हो, या हार्दिक पांड्या को ऐसा लगे, पुराने एक्सपीरियंस प्लेयर है तो बात सुननी पड़ती है ना, सुननी भी जाती है। आपको कोई अगर पुराना एक्सपीरियंस कोई अगर संपर्क करे तो क्या उनकी बात सुनेंगे? मैं पूछ रहा हूं, सुननी नहीं चाहिए, सुननी नहीं चाहिए, मतलब उस तरीके से अगर आप जिस तरीके से मुझसे मैंने तो एक प्लेयर की बात करी है यार, लेकिन ये बात तो है,
के प्लेयर्स को जो है वो पक्का नहीं सुनेंगे ना, वादा है ना ये आपका? पक्का नहीं तो पता चले अरेस्ट हो गए अगले महीने। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। अगर इतना इन्फ्लुएंशियल प्लेयर, इतना बड़ा प्लेयर अगर कुछ बोलता है जी, तो उसकी बात का वजन होता है, वेट होता है। वजन होता है जी। देखो हार्दिक पांड्या को भी बात माननी पड़ी, इमोशंस भी तो जुड़े होते हैं ना, पुराने इमोशंस भी जुड़े होते हैं, पुरानी यादें भी होती हैं, पुरानी यादें भी होती है। वो लम्हे वो यादें कोई न जाने थी कैसी रातें जी। दिल्ली वाले गेम वो बरसाते जी, वो बरसाते दिल्ली वाले गेम में आप याद करें, हार्दिक ने मानी जब रोहित डगआउट से बोल रहे थे यार चावला जी के लगा वो कर्ण शर्मा के लिए, कर्ण शर्मा के लिए कि इम्पैक्ट लो, बुलाया, मीटिंग हुई और उसके बाद हार्दिक ने वो बात मानी। तो आई थिंक देखो हार्दिक पांड्या अल्फा मेल है, एक अल्फा पर्सनैलिटी है वो। आपके हिसाब से हार्दिक चाहते हैं कि रोहित निकल जाए एमआई से? मैं ये तो नहीं बोल रहा चाहते हैं, बट आई थिंक इट्स बेटर फॉर हार्दिक। हार्दिक फॉर एमआई। आपको लगता है कि एमआई छोड़ेगी रोहित शर्मा? मुझे नहीं लगता, मुझे इसीलिए नहीं लगता। मुश्किल तो बहुत है, एमआई कैसे छोड़ देगी? क्योंकि लेगेसी प्लेयर है, लेगेसी प्लेयर है, सबसे बड़ा प्लेयर है। अपने वर्स्ट टाइम पे जब रोहित शर्मा को इतना मुंबई इंडियंस को इतना बैकलैश मिल रहा था, हार्दिक पांड्या को इतना बैकलैश मिल रहा था, चलो 24 सीजन में आपने रिलीज नहीं किया क्योंकि मेगा ऑक्शन नहीं था, 25 वाले तो आपके पास मेगा ऑक्शन था, उस टाइम पे आप रिलीज कर सकते नहीं छोड़ा आपने। हाँ, आपने नहीं छोड़ा क्योंकि आपको पता है उसके बाद इनके सारे इवेंट्स अटेंड करते हुए दिखाई दिए, जो भी प्राइवेट सेरेमनीज वगैरह हुई हैं जो इनको ओन करते हैं एमआई फ्रेंचाइजी को उनके। तो मुझे नहीं लगता इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी है। बट इंद्रनील आपको बता दूं, वर्ल्ड कप जीतने के बाद वो तो मुंह दिखाई करने पहुंच गए थे, वहां से फिर विंबलडन पहुंच गए थे, याद होगा आपको, जब वो उनकी एंगेजमेंट वगैरह का इवेंट तो अटेंड किया था।